ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की आने वाली एक साथ कहानी को एक ऐसे खतरनाक और जज्बाती मोड़ पर लेकर जा रही है जहां रिश्ते या ना मोहब्बत और कंट्रोल सब कुछ एक दूसरे से टकरा रहा है। कहानी अब सिर्फ एक सास बहू या शौहर बीवी के झगड़े तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक पूरी फैमिली के टूटने और बिखरने की तरफ बढ़ रही है। सबसे बड़ी वजह है शाहनवाज का वो रवैया जिसके जरिए वो ना सिर्फ अपने बेटू को बल्कि पूरे घर को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और अब इस कंट्रोल की जद में सानिया भी आ चुकी है। सानिया जो है कि एक समझदार, खुद मुख्तार और तालीम याफ्ता लड़की है। वो शुरू में तो इस घर के माहौल को समझने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने उसके आता है तो उस निज़ाम को चैलेंज करने का फैसला कर लेती है। कहानी का आगाज एक खुशगवार लम्हे से होता है जहां सलमान और सानिया अपनी शादी से खुश नजर आते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। शाहनवाज की एक हरकत यानी इसका गाड़ी गिफ्ट करना इस खुशी को जहर में बदल देता है। बज़ाहिर ये एक तोहफा होता है, मगर हकीकत में ये एक ताकत का इजहार होता है। सलमान जो पहले ही अपने बाप के सामने खुद को कमजोर महसूस करता है, ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी हैसियत खत्म हो गई है। उसकी बीवी को उसके बाप ने खरीद लिया और वो खुद बेख्तियार हो चुका है। यही एहसास उसे शदीद गुस्सा और बेबसी की तरफ ले जाता है और वो वलीमे से उठकर चला जाता है, जो सानिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। सानिया इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। एक तरफ उसका शौहर है जो अपनी अनार एहसास कमतरी में उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ उसका ससुर है जो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सानिया के लिए ये सूरत हाल दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। जब सलमान वापस आकर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उसे अपने दिल की कैफियत बयान करता है कि वो अपने बाप के सामने हमेशा खुद को कमतर महसूस करता है, और यही एहसास उसे बार बार तोड़ देता है। सानिया उसकी बात को समझती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ है। वो गाड़ी को वापस करने का फैसला कर लेती है, लेकिन असल मसला यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। जब अगले दिन सानिया शाहनवाज को गाड़ी वापस करने जाती है तो वो साफ इनकार कर देता है और वो उसे हुक्म देता है कि वो यही गाड़ी इस्तेमाल करे, क्योंकि अब वो इस घर की बहू है और उसकी जिम्मेदारी है। ये लम्हा सानिया के लिए आंखें खोल देने वाला साबित होता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक तरीका है उसे भी इसी तरह काबू करने का जैसे बाकी सबको किया गया है। शाहनवाज का ये रवैया वाज़ेह कर देता है कि उसके लिए रिश्तों से ज़्यादा अहम उसका कंट्रोल और इख्तियार है। इसी दौरान सानिया पर दबाव मज़ीद बढ़ जाता है। उसकी अपनी फैमिली उसे समझाती है कि शादी को निभाना पड़ता है, ससुराल वालों को खुश रखना ज़रूरी है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। ये बातें सानिया को अंदर से तोड़ने लगती हैं, क्योंकि वो खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस करती है जहाँ हर तरफ से तवक्कुआत है, मगर कोई इसकी बात सुनने वाला नहीं। वो अपनी दोस्त के सामने अपने दिल का हाल बयान करती है। वो इस रिश्ते को कब तक ऐसे ही बर्दाश्त करेगी जब दूसरा फरीक खुद कोशिश करने को तैयार नहीं। कहानी का सबसे ताकतवर मोड़ तब आता है जब सानिया फैसला करती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो न सिर्फ शाहनवाज के सामने खड़ी होती है, बल्कि उसके बेटों को भी ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो सब इसके कंट्रोल में एक रोबोट की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता फैजान और सलमान भी ये बात समझने लगते हैं कि उनके बाप ने उनकी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया है और अब वक्त आ गया है कि उसके खिलाफ खड़े हों। ये बगावत शाहनवाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो गुस्से में आकर कहता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। यही वो लम्हा है जहाँ एक मजबूत नजर आने वाली फैमिली टूटना शुरू हो जाती है। पहले फैजान अपनी बीवी के साथ अलग होने का फैसला करता है, फिर सलमान भी सानिया को लेकर अलग हो जाता है। आखिर में शाहनवाज अकेला रह जाता है और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाती है, जो उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देती है कि बच्चों पर अपनी मर्जी मुसलत करना, उनके आबू को नज़रअंदाज करना और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करना आखिरकार रिश्तों को तबाह कर देता है। सलमान का किरदार भी एक नई सिमत में जाता दिखाई दे रहा है, जहां वो अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है,
ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں ایک کامیاب بزنس مین بنے اور اپنے باپ کو یہ ثابت کرے کہ کامیابی صرف ڈاکٹر بننے میں نہیں بلکہ اپنے خوابوں کو سمجھنے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاہ نواز اپنی غلطیوں کا احساس کرے گا، کیا یہ بکھری ہوئی فیملی دوبارہ جڑ پائے گی اور کیا ثانیہ اپنی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے اپنے رشتے کو بچا سکے گی۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔